बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब। आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का। जी तो वेलकम करती हूँ आपको न्यू व्लॉग में, नई वीडियो में। यहाँ पर जी हमारा व्लॉग जो है माशाल्लाह स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर मैं देख रही थी ग्रोसरी जो अभी आई थी, वो सारी ग्रोसरी अभी समेटी थी कि क्या क्या आया था ग्रोसरी में। बहुत सी चीज़ें वो भी आती हैं जो आपको पता नहीं होता कि आज के ग्रोसरी में क्या आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे ही चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें मैं चेक कर रही थी इस वक्त। और अभी मैंने सारी ग्रोसरी जो थी समेटनी थी, रखनी थी अपनी अपनी जगह पे। चावल वगैरह भी आए हुए थे, पैकेट वो भी पड़ा हुआ था। ये देखे यहाँ पर एवोकाडोस आए हुए थे, मूलियाँ आज आई थी, फ्रेश आई हुई थी मूलियाँ, भिंडी आई थी। ठीक है, और फ्रूट वगैरह आया था, और छोटे जो है ना स्नैक्स वगैरह जो होते हैं घर में चाहिए होते हैं बच्चों को, वो आए थे। वो सारी चीज़ें जो है ना, ये कश्यप की फेवरेट है सुपर जो है ना सॉफ्ट केक। छोटा सा केक होता है, इसके अंदर बहुत ही मज़े का होता है छोटा सा, लेकिन होता बहुत मज़े का है। तो ये वाले जो है ये चॉकलेट वाले होते हैं, मिक्स केक होते हैं छोटे वाले, तो जैसे कप केक होते हैं उस तरह के, वैसे अच्छे होते हैं। एक एक भी अगर आप ले लेते हैं, मीठे भी क्रेविंग हो रही है, छोटे छोटे से होते हैं लेकिन नाइस होते हैं। साथ में तरबूज आया था और साथ में खरबूजा भी आया था। तरबूज आजकल ये वाला तरबूज इतना नाइस और इतना अच्छा था ना, यकीन करें बहुत ही अच्छा था। अच्छा जी, यहाँ पर साथ ही मैंने अपनी ग्रोसरी वगैरह समेट दी थी। और यहाँ पर मैंने अपने लिए बनाई थी ये ड्रिंक, ये मैंने बनाई थी पाइनएप्पल मिंट, और इसके अंदर मैंने डाला था लेमन जूस। इतनी मज़े की होती है, और वैसे भी आपके मतलब वेट लॉस में भी ये हेल्प करती है। तो लेकिन वेट लॉस में ज़ाहिर बात है बाकी सारे भी स्टेप जो है ना फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले जो होता है खाने पीने का आपने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना होता है, तो तभी आपका वेट लॉस होता है। अच्छा, यहाँ पर आज मैंने बनाई थी भिंडी, और भिंडी आज आप देख रहे हैं ऑयल तो मैंने बिल्कुल नहीं डाला, लेकिन ये कि छोटी छोटी डाल के काट के ना भिंडी फिर मैंने बनाई थी। और साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि उस घर में मेरी जो मनी प्लांट थी ना, वो अंधेरे में पड़ी होती थी तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। इवन कि ये वाला जो गमला था ना, ये 2 गमले हैं, इसको तो मैं फेंकने ही वाली थी। और ये देखें, ये पाकिस्तान से आई हुई है, जो कि अम्मी के पास से मैं लेके आई थी अभी, जैसे कि मैं पाकिस्तान से आई। ये पानी में मैंने ऐसे ही डाल दिया, अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा इसको लगाने का प्रॉपर तरीके से। और इसके लिए छोटा वाला जो चाहिए होता है ना, ये जितना ग्लास होता है या इस टाइप का छोटा सा जो है ना हमें वास चाहिए होगा, जिसके अंदर हम इसको पानी में लगाएं। और पानी में बड़ी अच्छी हो जाती है, पानी में भी। तो कई दफ़ा मैंने डाल के इस तरह बनाई है, बहुत अच्छी तरह। वो वाली आप देख रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह के कितनी ग्रो का। अच्छा जी, जैसे ही घर का काम वगैरह ख़त्म हुआ तो आज कश्यप ने और मैंने इरादा किया था हम लोग जाएंगे टाउन। तो मैं एक बैग कितने दिनों से कह रही थी कि मैंने ना एक बैग लेना था। मैंने लेना था बेसिकली कश्यप की तरह का, लेकिन कश्यप की तरह का जो डिज़ाइन था ना वो मिल नहीं रहा था, रिवर आइलैंड का, तो वो मिल नहीं रहा था। तो लेकिन मैंने कहा मैंने लेना है, तो आज फिर हमने सोचा कि आज हम जाते हैं। बड़े ही अरसे के बाद हम लोग, बहुत ही लॉन्ग अरसे के बाद हम आज बस में गए। हमने कहा आज बस में ट्रैवल करते हैं। अच्छा, मुझे ना बहुत मज़ा आ रहा होता है, और मैं कभी कभी कश्यप को कह भी रही होती हूँ कि कश्यप बस में जाते हैं बड़ा मज़ा आएगा। क्योंकि कई दफ़ा जब हम लोग जाते हैं ना, कई दफ़ा क्या अक्सर ही जाना होता है, मतलब गाड़ी में ही जाते हैं और वहाँ पे पार्किंग लगा के तो चले जाते हैं। लेकिन ये होता है कि अंदाजे से हम लगा लेते हैं कि इतने घंटे लगेंगे हमें, तो लेकिन दिमाग हमारा फिर भी उसी तरफ चल रहा होता है। बेशक हमारे पास जितना भी टाइम हो, बेशक हमारा काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन हमारे माइंड में ना वही चल रहा होता है कि हमने वहाँ पे पार्किंग लगाई हुई है और हमने मतलब पैसे पे किए हुए हैं, टाइम ना ख़त्म हो जाए। मतलब वो दिमाग में थोड़ा बहुत चल रहा होता है। हालांकि कोई ये भी नहीं होता कि वो इतने पैसे होते हैं कि आप मतलब पे नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी माइंड में ना आपके वो चीज़ें आ रही होती हैं। तो आज हमने यही सोचा था, हमने कहा चलते हैं और एक नया एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। वैसे तो जो है ना प्रदेश की ज़िंदगी वैसे एक न्यू एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप डेली बेस पे, मैं कहती हूँ ना कि आप मतलब अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में हमेशा न्यू एक्सपीरियंस हासिल कर रहे होते हो। तो क्योंकि जब गम और खुशी के मौके पे आपके अपने आपके पास नहीं होते, तो वो आपसे इतने दूर होते हैं कि आपको उनके पास पहुंचने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो कितने कितने घंटे का सफ़र होता है जिसमें हम जाके अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं, अपनों से जाके मिलते हैं। अगर खुशी या गम का मौका होता है, स्पेशली जब गम का मौका होता है, तो उस वक्त तो मैं कहती हूँ कि इंसान पे एक मतलब पहाड़ ही टूट जाता है ना। और इंसान सोच रहा होता है कि कौन सा मतलब टाइम आए कि मैं जल्दी से अपनों के पास पहुँच जाऊँ। तो परदेश की लाइफ ऐसी ही होती है। तो यहाँ पर भी ये देख लें, परदेश की लाइफ है। यहाँ पे जी बहुत गर्मी थी बाहर, और ये देखें सब लोग जो है ना, हम पहुँच चुके थे टाउन में, और यहाँ पे देखें लोग सारे जो थे ना बाहर बैठे हुए थे। अब थोड़ा मतलब ना शाम का टाइम होने वाला था, और यहाँ पे जो है ना बाहर लोग बैठ के ना मतलब ये देखें, आपको यहाँ पे आवाज़ आ रही होगी किस तरह म्यूज़िक उन्होंने लगाया, ढोलकी बज रही बाकायदा। तो यहाँ पे देख लें आप, ज़िंदगी के यही रंग हैं, परदेश के यही रंग हैं
कि अगर आप जितने भी उदास हो, आप जब बाहर निकलते हो आप पता नहीं क्या कुछ देखते हो और अपनी बहुत सी बातें जो होती हैं ना इंसान भूल जाता है। यहाँ पर देखें ये भी म्यूज़िक बजा रहा है, पीछे भी म्यूज़िक बजा रहा था। तो ऐसे ही है बस ज़िंदगी परदेश की, और इंसान इसी तरह बस परदेश, मैं कहती हूँ परदेश की ज़िंदगी बहुत इस लिहाज से बहुत मुश्किल होती है कि जब आप अपनों से दूर होते हो, और ये चीज़ आपको बहुत कभी कभी तो बहुत, मैं कहती हूँ कि आप मेंटली डिस्टर्ब होते हो जब अपनों से इतने दूर होते हो। स्पेशली मैं कहती हूँ इस दफ़ा स्पेशली मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो रहा था ये, कि मैं मतलब अपनी अम्मी को छोड़ के नहीं आना चाह रही थी। मतलब मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपनी अम्मी के पास और टाइम स्पेंड करूँ, और टाइम क्या स्पेंड करूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिला। मतलब अम्मी के पास बैठने का ज़्यादा देर, मतलब टाइम स्पेंड करने का, या मैं एक रात भी मतलब अम्मी के पास रही हूँ। तो फिर ये होता है कि जब ऐसा मौका होता है ना, उस वक्त फिर आपका दिल करता है कि कैसी अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी बनाई है कि इंसान मतलब अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि आप नहीं रह सकते, आपके बच्चे पीछे होते हैं, आप दो हिस्सों में बटे हुए होते हो। स्पेशली शादी के बाद आप बढ़ जाते हो दो हिस्सों में, क्योंकि फिर आपके बच्चे भी आपके लिए बहुत अहम होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। तो किसी भी माँ के लिए, जिस तरह हम अपनी माँ के लिए ज़रूरी होते हैं, इसी तरह बच्चे हमारे लिए आगे से ज़रूरी होते हैं। तो फिर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब फील होता है कि इंसान कितना मजबूर हो जाता है, कि इंसान मतलब जिस वक्त आपके पेरेंट्स को आपकी ज़रूरत होती है, या आपका दिल कर रहा होता है ऐसी एज में उनके पास रहने को, तो आप इतने मजबूर हो जाते हो कि पीछे आपके बच्चे आपका वेट कर रहे होते हैं, आपकी फैमिली आपका वेट कर रही होती है। तो अभी बच्चे बार बार मतलब कॉल कर रहे थे कि मम्मा कब आना है, इतना लेट आपकी टिकट हो गई है, क्योंकि आपको पता है कि उन दिनों में ये पाकिस्तान और इंडिया का जो मसला थोड़ा सा बना हुआ था, उसकी वजह से थोड़ी टिकट भी आगे पीछे हो रही थी, और वैसे भी मतलब माइंड में इतना कुछ चल रहा था कि मतलब पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। तो उस वजह से भी थोड़ी टेंशन उस वक्त बनी हुई थी। तो ये बात होती है। तो यहाँ पर जी हम लोगों ने बैग वगैरह ले लिया था, और यहाँ पर हम लोग अब ले के बैठे थे ड्रिंक और आइसक्रीम, कि चलें, इतनी गर्मी थी, चल चल के हमने सोचा कि चलो थोड़ी सी कुछ खाते हैं, फ्रेश होते हैं थोड़ा सा। हमने सोचा था कि दोनों मिल के जो है ना शेयर कर लेंगे आइसक्रीम और जो है ना ड्रिंक वैसे बहुत ही रिफ़्रेशिंग थी। आपने देखा उसके ऊपर लिखा हुआ है लेज़ी संडे, बहुत ही डबल बल्कि ट्रिपल जिसको कहते हैं ना, उस वाली फ्लेवर वाली थी। इसके अंदर मैंगो था, इसके अंदर ऑरेंज भी था, और एक और फ्लेवर भी उसने बताया था कि कौन सा है। लेकिन इसके अंदर वो जो बबल टी के अंदर होते हैं ना, वो वाले जो थे ना, ये अभी भी आपको नीचे नज़र आ रहे होंगे इसके। तो ये वाले जो ना कश्यप को बहुत तंग कर रहे थे, कश्यप बार बार मतलब ना मुँह से बाहर निकाल रही थी। तो इसलिए हमने एक एक चीज़ अलग अलग ली थी, सेम नहीं हमने ली थी। हमने कहा था कि दोनों शेयर करेंगे। ड्रिंक तो मैंने शेयर की थी, लेकिन कश्यप ने आइसक्रीम नहीं खाई थी। आइसक्रीम फिर बड़े मुश्किल से मैंने ख़त्म तो करनी थी, अब ले जो ली थी। तो ड्रिंक जो हमारी घर तक भी आके नहीं ख़त्म हो रही थी, इतनी मज़े की थी। और बाद में हमने तो अभी हम बैठ गए बस में, तो बस हम जाने लगे घर। बस में बैठ गए पूरी बस में से। ज़ाहिर है मैं आप लोगों को नहीं दिखा दूँगी, बाहर से इसलिए दिखा रही हूँ। तो अभी हम जाने लगे हैं जी। तो अभी हम पहुंच गए थे घर आए हैं, और हमारे साथ ये होता है कि एक स्टॉप हमने पीछे उतरना था, तो वहाँ पे कश्यप को याद नहीं रहा स्टॉप का बटन दबाना। तो मैंने कहती रही इसको, कश्यप के स्टॉप का बटन दबा देना। तो जब हमने ड्राइवर से कहा, वो ड्राइवर कोई पाकिस्तानी था, जब हमने उसे कहा कि हम वहाँ पे रुकी थी, इशारे पे रुकी है जब बस, तो हमने उसे बोला कि हम यहीं उतर जाते हैं, अभी तो उधर से गाड़ियाँ जा रही थी। वो कहते हैं ये पाकिस्तान नहीं है ये पाकिस्तानी के जहाँ बोलोगे वहाँ उतार देंगे कि भाई मुझे इधर ही उतार दे, वो उधर ही उतार देंगे आपको। तो बहरहाल जी वहाँ से फिर हम आ गए थे घर आके जल्दी से पढ़ी है नमाज। असर का टाइम हो रहा था, असर की नमाज़ पढ़ी, और मैंने कहा चले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये बैग लिया था मैंने, ठीक है। तो मैं कितने दिनों से ना इस मतलब ना ज़्यादा छोटा हो ना ज़्यादा बड़ा हो, इस तरह का बैग जो कि नॉर्मल डेली यूज़ के लिए इस्तेमाल के लिए हमें चाहिए होता है, वो वाला बैग मुझे चाहिए था। ये तो कश्यप के पास इससे छोटा है, लेकिन कश्यप का थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैंने कहा था कश्यप से मैंने थोड़ा सा बड़ा लेना है, तो ये वाला बैग लिया और अभी घर आ गए हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को ये मेरा बैग जो है ना कैसा लगा, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ इसका छोटा सा बच्चा भी है, जिसके अंदर आप कॉइन्स वगैरह डाल सकते हैं अपने, ठीक है। तो ये बैग लिया और घर आ गया, नमाज़ वगैरह पढ़ी है। तो अब देखते हैं किचन में क्या काम करना है। अच्छा, आज ना थर्सडे था, तो इसलिए थर्सडे को हमेशा जो है ना, मैंने पहले भी कितनी दफ़ा बताया कि हम लोग बाकायदा मतलब ना ख़त्म वगैरह देते हैं जो हमारे प्यारे हमको छोड़ के जा चुके होते हैं उनके लिए। तो इसलिए मैंने ख़त्म वगैरह दिलवाना था, तो मैंने कहा चले मीठे में थोड़ा सा ना हलवा बना लेती हूँ। और हलवा बनाने के लिए मैंने कहा चले आप लोगों से रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ। और यहाँ पर ये मैं दिखा रही थी कि मैं जो डेट का जो होता है ओवर डेट ना अगर हो जाए, मतलब जितनी उसकी डेट होती है वो मैंने आप लोगों से एक वीडियो पूरी शेयर की थी कि मैं उसके अंदर मतलब उसकी जो डेट वाली जो होती है ना जगह, वो काट के मैं अंदर ही रख देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जी हम शेयर कर लेते हैं सूजी
और शुगर जो है ना वो तकरीबन बराबर लेते हैं हमेशा। शुगर वैसे मैं थोड़ी सी हमेशा कम लेती हूँ, वैसे मोस्टली जो है ना वो बराबर ही ली जाती है। और पानी जो होता है वो उससे फिर डबल लिया जाता है। जैसे ये मैं एक जो बाउल है ना, ये मैं शुगर का और उसका सूजी का ले रही हूँ, तो 2 बाउल जो होंगे ना वो इसके पानी के होंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसकी जो है ना, जो बिगनर्स होते हैं ना, वो बस थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो उनका हलवा भी जो ना बहुत ही अच्छा बन जाएगा। तो मैं तो बनाती रहती हूँ, जब हम लोग तो बनाते रहते हैं, ज़ाहिर बात है एक्सपीरियंस हो जाता है बना बना के। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं या बच्चियाँ होती हैं, उनके लिए ये होता है कि वो इस तरह मतलब इसको ना देख लें कि इस लिहाज से उसका ना मतलब करना है कि अगर 1 बाउल सूजी है तो 1 ही बाउल शुगर होगी, और 2 बाउल जो होंगे ना वो उसके होंगे पानी के, तो परफेक्ट जो है ना हलवा बन जाता है। अच्छा, ऑयल या घी आपकी अपनी मर्ज़ी है, कुछ लोग घी डालते हैं। घी मेरे पास देसी था लेकिन मुझे उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैंने सिर्फ ऑयल ही इसके अंदर डाला था, ठीक है। तो और ये भी आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा डालना चाहते हैं, कम डालना चाहते हैं। कुछ लोगों को मतलब तैरता हुआ जो घी है वो अच्छा लगता है, लेकिन मैं बिल्कुल मतलब नज़र नहीं आ रहा होता मैं इतना घी डालती हूँ, या ऑयल जो भी डालना होता है बिल्कुल यानी कि कम डालती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने शुगर भी निकाल के रख लिया है, और पानी भी मैंने साथ ही मतलब रख लिया है 2 बाउल डाल के, ताकि जैसे ही, क्योंकि आपने बड़े ध्यान से जो होती है ना सूजी, बिगनर्स के लिए स्पेशली मैं ये बता रही हूँ कि आराम से स्लो आंच पे, ये नहीं कि आपने तेज़ आंच पे रख के इसको बना देना फटाफट उसका मतलब कलर आ जाए। आपने स्लो आंच पे, नॉर्मल आंच पे, मीडियम आंच पे इसको रख के मतलब उसको कलर अच्छी तरह उसका भुनना है। और इससे ये भी पता चलता है कि जैसे ही आपकी सूजी जो ना भुनना शुरू होती है, तो सूजी जो होती है ना क्वांटिटी में ज़्यादा लगने लग जाती है, क्योंकि सूजी जो है वो फूल जाती है। अच्छा, ऐसे जैसे ही होता गया इसके अंदर मैंने शुगर डाल दी है। नट्स मैं साइड में आपको दिखा रही हूँ, नट्स नहीं मैं डाल रही क्योंकि बच्चे नहीं खाते नट्स वगैरह अगर मिक्स कर दिए जाएँ, इसलिए मैं नट्स जो है ना वो ऐड नहीं करूँगी। हाँ, ऊपर डाल के मैं खा लेती हूँ, मतलब हलवा निकाला और फिर उसके ऊपर डाल के खा लिए, लेकिन इसके अंदर मैं ऐड नहीं करूँगी। अगर कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हो फिर मैं इसके अंदर भी ऐड करके बना सकती हूँ, लेकिन इस वक्त मैं इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी। तो ये देखें, उसके अंदर हमने जैसे ही पानी डाला है तो इसको अच्छी तरह से ना जल्दी जल्दी हमने ना मिक्स कर लेना। मर्जी होती है, कुछ लोग इसको बिल्कुल मतलब जो पतला पतला होता है ना उस तरह रख लेते हैं, यानी कि थिक नहीं करते। लेकिन मुझे वो जो थिन होता है ना, वो एक मतलब एक होती है कि अगर आपके गले वगैरह में दर्द हो रहा हो ना तो फिर वो अच्छा लगता है। लेकिन नॉर्मली खाने में मुझे जो है ना वो इस तरह का हलवा अच्छा लगता है, दानेदार और बिल्कुल मतलब ड्राई किया हुआ। अच्छा जी, इधर मैं थोड़े से राइस भी बनाने वाली थी। राइस जब निकालने लगी तो मैंने देखा कि इसमें जो है ना राइस जिसमें होते हैं कंटेनर में, तो वो ख़त्म हुए थे। तो मैंने कहा चले साथ ही इसको भी ना फिल करके रख देते हैं, ताकि मतलब जब भी ज़रूरत पड़े ये इजी होता है कि बजाय आप उस पूरे बैग में से जो राइस वाला बैग होता है उसमें से निकालें। अच्छा, ये ऑलिव ऑयल की मैं बताने लगी थी कि ऑलिव ऑयल अगर कहीं भी आपके घुटनों में दर्द है, आपके पाँव में दर्द है, मेरे पाँव में कितने दिनों से ना बिला वजह ही दर्द हो रही थी, वो मैंने ये गर्म करके रखा हुआ था ऑयल। अगर इसके साथ मालिश करते हैं ना तो आपका दर्द जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं बनाने लगी थी राइस। तो राइस बनाऊंगी थोड़े से, क्योंकि सालन पहले भी 2-3 पड़े हुए थे, तो इसलिए थोड़े से राइस बनाऊंगी। और पूरी रेसिपी भी आप लोगों को शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तकरीबन हर तरह के राइस बनाने की रेसिपी जो है ना आप लोगों के साथ पहले जो है ना शेयर कर चुकी हूँ, ठीक। अच्छा जी, तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगती है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दिया करें, और अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर किया करें। दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।